नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों। आज आपकी बहन आपके लिए लेके आई एक छोटी सी स्टोरी या कहानी। तो आज आपकी बहन आपको बताने जा रही है एक लालची, मतलब लालची ही है और दिमाग से थोड़ा कम या ज़्यादा। तो सुनिए, एक औरत थी, तो उनकी लड़की थी 3 और लड़के भी 4 थे। तो उन्होंने क्या किया, चारों मतलब बेटा जो थे चारों का शादी दे दिया। और वो लड़की जो थी बड़ी वाले और मतलब छोटे वाले को शादी दे दिया। और जो 2 नंबर की जो लड़की थी ना, तो उसको था जुनून सवार नौकरी करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वो मतलब गाना भी गा सकती थी, कुछ भी मतलब काम उसको दे दो सब आता था। तो उसको माँ ऐसे देखने में सुंदर भी थी दोस्तों। तो उसके मम्मी ने सोचा क्या करना है, अगर बोल लिए शादी नहीं करेगी कुछ करेगी तो ठीक है। ऐसे बोलने के बाद फिर उस लड़की ने क्या किया, कुछ कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का कुछ ऐसे नौकरी करने लग गया दोस्तों, लग गई। तो फिर वो कुछ महीना उसने किया। तो घर से बहुत दूर था दोस्तों, तो वो आती जाती मतलब बहुत वो लगता था। तो उनके ही कास्ट का एक लड़का था जहाँ वो नौकरी करती थी, तो उनके घर में वो रहने लगी। वो शायद उसको मतलब पसंद करती थी। तो जहाँ वो रहने लग गई थी, वो लोग 2 भाई थे दोस्तों। तो वो छोटे भाई को पसंद करती थी। तो फिर वो सब समय ऐसे मतलब उधर ही, यार वो लोग 2 ही भाई थे, उनके पापा नहीं थे, तो उनके माँ थे। तो उनके माँ ने सोचा कि इतना सुंदर है, सुशील है, ठीक है, क्या करना है न, अगर वो लड़का पसंद करते इधर रहती है आके तो कोई बात नहीं, नौकरी भी करती है। तो वही दोस्तों, क्या बताऊँ। तो वही ऐसे करते करते बहुत मतलब दिन हो गया। होने के बाद वो लड़का जो है ना, उसको कुछ नौकरी लग गया। नौकरी लगने के बाद वो थोड़ा सा दूर चला गया। तो वो तो उधर ही नौकरी करती है, वो इधर रहती। तो उसका जो बड़ा भाई था ना, तो वो लड़की पता नहीं कैसे करके, वो तो छोटा भाई दूर चला गया नौकरी करने के लिए। तो वो लड़की बड़े भाई के साथ मतलब फिर वो छोटे भाई को छोड़ के उसको पसंद करने लगी। तभी ऐसे जाता रहा, कुछ दिन जाता रहा। देखिए कैसी है। अगर उसके छोटे भाई का साथ शादी हो जाता, अगर कहीं उसको छोड़ के चला जाता, तब तब क्या होता। हाँ? इज्जत तो मतलब वो तार तार ही कर देती ना ये। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं संसार में दोस्तों। तो बाद में उसने क्या किया, वो बड़ा भाई है ना, वो भी तो समझना चाहिए था ना उसको। पता नहीं कैसा है वो बड़ा भाई, अपने भाई के पाँव में कुल्हाड़ी मार दिया है भगवान। तो फिर ऐसे करने के बाद कुछ दिन गया, वो दोनों हंसी हंसी रहने लगे। तो उसके मम्मी तो बूढ़ी थी औरत, उनको भी पता नहीं चला। तो फिर पता चला भी होगा शायद, क्या पता। तो फिर वो धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे दोस्तों। तो दिन बीतते जा रहे थे। तो बहुत दिन बाद वो जो है ना लड़का, वो आया। आने के बाद उसके जो दोस्त थे घर, उसको पता चल गया है इस लड़की के बारे में। तो उसने बोला, एक गंदी लड़की कहेगी तुम हमारे घर में मत आना, तुमसे हमें कोई रिश्ता नहीं है। तो उस लड़की ने बोला, मैंने क्या किया है, चप्पल से दूंगी तुझे, ज़्यादा बोलना मत। हाँ हाँ, तो क्या हो गया, मैंने तुझे तो थोड़ी धोखा दिया, तू क्यों गया था दूर तो नौकरी करने के लिए, ऐसे बोलने लगी। हाँ, फिर वो लड़का ने बोला रुक जा। उसको चप्पल उठा भी लिया उसको मारने के लिए। तो और भी कुछ ना कुछ मतलब वो लड़के को बहुत ही सुनाया, उसको बहुत चोट लगा। क्योंकि प्यार तो एक बार ही होता है ना किसी के साथ। तो अगर कोई धोखा देता है तो बहुत ही दुख लगता है। तो सबका तो मतलब माइंड एक समान नहीं है, दिमाग। तो उसने क्या किया, वो तो नौकरी करती थी ना, फिर 7-8 लड़के को ले जाके उसको मतलब उठा लिया। उठा लेके उन लोगों ने उसके साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया। बाद में उसको ला के उसके घर के पास में उसको छोड़ के चले गए। छोड़ के जाने के बाद वो हो गई मतलब खून पूरा लथपथ हो गई, इतना मतलब उसको टॉर्चर किया उन लोगों ने। फिर वो पागल हो गई दोस्तों। पागल होने के बाद तो मतलब डॉक्टर भी दिखाया, वो दिखाया, घर के इधर फिर छोड़ दिया इसको लाके। और पता नहीं रात को 2-3 बजे छोड़ा है दोस्तों। तो ये जो मैं बात बताने जा रही हूँ बहुत
पहले की बात है, मैंने सुना है, तो वही मैं बात आपको बोल रही हूँ। तो फिर क्या हुआ वो लड़की, तो फिर वो रोज़ रोज़ मतलब जब ठीक हो गई फिर उनके घर में चली जाती है। पूरा मैं तो सोचती हूँ वो पहले ही शायद पागल थी, इसीलिए तो ऐसे किया था ना। तो फिर वो उनके इधर चली जाती है, उनको बहुत परेशान करती है। तो फिर जो बड़ा लड़का था उसने भी शादी मतलब किसी से कर लिया, जिसको प्यार करती थी उसने एक विधवा औरत से शादी किया। जो भी हो, किसी का तो जीवन बना दिया। लेकिन फिर उन लोगों ने जाकर उस लड़के से बोला कि जो भी हो रहने दीजिए, दो हो अभी हमारे लड़की से शादी कर लो, हम तो कराए देंगे। उसने बोला तुम्हारी लड़की से शादी करने से तो अच्छा है विधवा औरत से मैं शादी कर लूँ, मैं तुम्हारी लड़की से कभी नहीं शादी धोखेबाज के साथ। तो उन लोगों ने बहुत वो किया, फिर केस वगैरह उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि सम्मान तो है ना, एक तो चले जाने से तो मिलेगा नहीं दोस्तों। तो उन लोगों तो वो लोग तो ठीक थे, इतना भी ठीक नहीं थे, तो ठीक थे तभी भी। वो मतलब लड़की ने जो किया है उससे तो वो है, हे भगवान कैसी है वो लड़की। बाद में उसने क्या किया, रास्ते में जाके संध्या के टाइम पे रास्ते में खड़ा जाती है, इतना नखून उखून रखती है दोस्तों, क्या मतलब लंबा लंबा करके, और कपड़ा भी अच्छे से पहनती है। सिर्फ औरत लोगों के साथ क्या करते, किसी के घर में जाएगी कुछ भी वो करेगी, मतलब बैठी रहेगी। अगर जाने के लिए बोलो ना तो वो फिर कुछ ना कुछ आपको मतलब गाली उली दे के चली आएगी, ऐसे बोलते ऐसे करती है दोस्तों, क्या बताऊँ। तो वही है, दिन ब दिन जा रहा है। कोई भी मिल जाए, किसी का भी बाइक में चल के चली जाती है कहीं पे भी। तो फिर पहले तो कोई जानता नहीं था, तो वो जितने भी गाड़ी वाले हैं वो लोग उसको फेंक के चले जाते हैं। तो वैसे जो नहीं जानता है उसको उठा के लेके वो तो कोई तो सोचेगा थोड़ी, वो अच्छी है देखने में, कपड़ा उपड़ा अच्छा से ढंग से लगाती है, तो लेके जाते हैं। बाद में जब पैसा नहीं देती है तो उसको फेंक के जाते हैं। बाद में उसको ये होश है, फिर तो पैसा उसे लेके कहीं ना कहीं जाती है, तभी भी कभी पैसा उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो वो ऐसे लोग कोई इसको लेके नहीं जाता है। वो तो पुलिस वाला गाड़ी को भी एक दिन रुका दिया है इधर, कोई कुछ भी नहीं डरती है वो। पागल है ना, तो क्या बताऊँ। इतना सुंदर थी, जब पागल हो गई ना ऐसे उसके साथ ऐसे हुआ धोखा, तो फिर वो इतना मतलब देखने में बदसूरत हो गई दोस्तों। उसको देखते ही इतना मोटी हो गई, या देखते ही वो अब पागल हो गई, तभी भी खुद का कपड़ा सिलाई कर सकती थी, खुद कपड़ा सिलाई करके लगाती है। वो हीरोइन की जैसे छोटा छोटा ड्रेस पहनती है। शादी तो हुआ नहीं ना, कुछ ना कुछ बनाती है, सब कुछ बना सकती है वो कपड़ा से। उसको माँ को भी शायद कुछ पेंशन मिलता होगा, और भी उसके बड़ी बहन और छोटी बहन थे, तो वो लोग उसको परेशान हो गए। वो लोग कम आते थे, और वो तो क्या करती है पता है, अपने जो बड़े भाई के बीवी है ना, उसको एक दिन इतना मारा काट, उसने दांत से दोस्तों काटा, वो मारा, ऐसे किया वो, मतलब वो पागल होने से पहले। वो छोटा बड़े का मतलब लिहाज ही नहीं था उसको, ये इतना वो उसको जो भाभी लोग तभी भी बोलते हैं कि क्या करना है, समझी नहीं, ऐसे ऐसे हमें किया, भगवान ने आज इसको ऐसे कि मतलब दिया कर्म किया, इसीलिए तो दिया। भगवान नहीं देते हैं ना किसी को, आप कर्म करोगे तभी तो उस अनुसार फल मिलेगा। तो वही उसको ये मिला, अपने बड़ी भाई भाभी को ऐसे किया। आज तक वो अपने भाभी से लड़ती है, पूरा रास्ते में लोग ऐसे खड़ा होकर देखते, उसको इतना शर्म नहीं है। और उसका जो बड़ा भाई है ना, जो जिसकी मैं बात बोल रही हूँ, वो भी इतना है पता नहीं पागल है। वो भी इससे चिल्ला चिल्ला के मतलब जो जैसे चिल्लाता है, अगर उसके बीवी के साथ कोई बोल दे ना दो बात अच्छा से, तो चाहे औरत हो या आदमी हो वो चिल्लाने लग जाता है। इतना मतलब वो गंदगी है इसके दिमाग में। और वो जो औरत है ना, बेचारी फंस गई उनके बीच में, इतनी अच्छी औरत फंस गई उनके बीच में, क्योंकि उनको तो थोड़ा सा बीमार है ना, वो सेहत दाग का वो थोड़ा सा बीमार का प्रॉब्लम है। इसीलिए दोस्तों वो उनके वो निरामिष भी खाती है और वो लड़का भी खाता था। और उन लोगों ने पहले नहीं बोला उनके लड़के का इतना गुस्सा है या ऐसे मतलब शकी टाइप का है, इतना है। वो औरत ऐसी पतली है, कभी मसाला भी नहीं ला रहता है, कभी तेल भी नहीं रहता है, कैसे भी करके खा लेती है। तो वैसे थोड़ा उसकी जो मम्मी थी, जो औरत वो जो पगली की जो भाभी है, तो उनके जब मम्मी थे तो उन्होंने कुछ पैसा बना के रखा था, तो सूदी उदी दे के उनकी लड़की को देती थी, तो वही पैसा से कैसे भी कर खर्चा चला रहे। और पगली का भाई पागल, वो कभी कमाता है कभी नहीं कमाता है, इतना गाली देता है, इतना गाली देता है, मतलब वो जो रास्ते के साइड के जितने भी लोग हैं ना, शर्म के मारे उसके बात सुन के दो। घर में एक लड़का एक लड़की है, लेकिन उसको शर्म नहीं लगता है दोस्तों, इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है भगवान।
मतलब शर्म नाम की चीज़ ही नहीं। अगर कुछ कोई बोलने जाता है ना, तेरा क्या हो गया रे, तू कौन है रे, मैं अपना खाता हूँ और मैं चिल्लाऊंगा बोलूँगा, तुझे क्या रे। इतना मतलब बदतमीज़ है ना। वो ऐसे पैसे के बारे में अगर बोलने चाहोगे ना, मुंह ऐसे कर देगा जैसे कुछ जानता भी नहीं, किस दिन आपको गाली दिया है वो दिए। लेकिन आप कितने भी साहाଯ୍य करो, उसको सहायता करो, कुछ भी दो वो भी दो, वो भूल जाता है। इतना मतलब बेईमान इंसान मैंने आज तक भी नहीं देखा। कोई तो प्यार से कभी गाड़ी का भाड़ा दे देते, कुछ ना कुछ दे देते सामान है। लेकिन लेकिन वो औरत ऐसी नहीं है। वो औरत के इधर देख के ही और मतलब प्यार आता है। फिर पता है वो क्या करता है, कोई जैसे कि गांव में पंचायत लोग है, कुछ मिलेगा, वो उधर जाके बोलेगा, ये हमारे घर में कुछ मत देना, मेरी बीवी को कुछ मत देना, ऐसे बोलता है। अपने बीवी जैसे कि ऐसी मतलब वो है यार, वो जवानी में कितना ढंग रंग किया है उसने। और बीवी किसी के साथ भी बात करे, इतना बीमार है वो, इतना सुखरी औरत है, कुछ भी नहीं, गंदा नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन उसका जो मन में उसने ऐसे किया था ना, गुल खिलाया था, उसकी बीवी किसी के भी, वो गरीब है, 10 रुपये बचाने के लिए कभी किसी के बाइक से आ भी गई तो क्या हो गया ना। उम्र भी तो कितना हो गया है, इतने बच्चे भी है। तो कभी किसी रिश्तेदार के घर में पैसा दो, पैसा बचेगा तो उससे तो खाएगी ना। दोस्तों क्या बताऊँ, बहुत ही है वो। उसके साथ बदनाम लगा देगा, मामा ससुर के साथ बदनाम लगा देगा, वो अपने भाइयों के साथ बदनाम लगा देगा, किसी के साथ भी, मुस्लिम हो हिंदू हो, किसी के साथ कोई भी उम्र का हो, उनके साथ ही ये जोड़ देता है ये आदमी। हे भगवान, मैंने ऐसे आदमी कभी नहीं देखा। फिर कभी पड़ोसी से झगड़ा करेगा और कुछ दिन बाद अचानक से ऐसे करके, जैसे पता नहीं, ऐसे भूत टाइप का उसका शक्ल हो, हे बाबा रे बाबा, बहुत डर लगता है उस आदमी का शक्ल देखने से। तो वही ऐसा पड़ोसी के साथ भी झगड़ा करके फिर पड़ोसी के साथ भी मिल जाता है। और ऐसे ऐसे बात बोलेगा ना, मैं तो सोचती हूँ उसको पागल खाना में देने से ही अच्छा है। उसका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होगा दोस्तों, तो नहीं तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है दोस्तों। ये भगवान, शर्म एकदम नहीं है। कपड़ा तो पहनता है, लेकिन शर्म अपना जो बीवी का वो होता है, वो अपना ही तो होता है ना दोस्तों। बीवी को अगर सरेआम बेइज्जत करो तो वो तो सही बात नहीं है ना। हाँ, वो भी तो किसी की पत्नी, वो है, बहन है, आपकी पत्नी, आपका इज्जत है वो। तो ऐसे करता है वो, पागल है भगवान। ऐसे पागल से तो दूर रहना ही अच्छा है, शादी ना करने से ही अच्छा है। उसकी मम्मी को तो सोचना चाहिए मेरा लड़का पागल है, एक लड़की का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया दोस्तों। तो इसीलिए तो अपने लड़की का जीवन हो बर्बाद हो गया। सब लोग ऐसे बोलते, मैं नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, सभी ऐसे बोलते। ये किस्मत ही होता है ना, किस्मत का खेल कोई मिटा नहीं सकता है। कब किसका किस्मत कैसे पलट जाता है। तो फिलहाल अभी क्या हुआ, वो जो पगली है, तो अभी कभी इधर जाती कभी उधर, मतलब बूढ़े लोगों के साथ भी कभी लगती है, कभी भी कैसे भी। तो उसकी मम्मी ने किया कि उसको पागल खाना में भेजा नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दिया था। देखिए, अगर कोई दिमाग से पागल हो जाता है, इसको पागल खाना में भेजने से अच्छा रहता है। एक जवान लड़की है, उसका इज्जत है। तो कभी अगर ठीक हो जाएगी तो सब याद आएगा ना, ये कोई हाथ में हो तो पकड़ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो मार रहे भी है कोई कोई। तो इसीलिए ना, अपना अगर बच्चा कोई पागल हो, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इन 10 10 महीना, 9 महीना और 10 महीना, 10 दिन पेट में रख के बच्चा पैदा करने का, बड़े होने से क्या हो गया, उसको तकलीफ होने से। और कुछ भी करे, खराब करे, वो करे, अपने बच्चे को तो वो करना चाहिए ना। तो उसकी मम्मी ने कभी भी वो ध्यान नहीं देती है। लोग बोलते जाओ उनके पागल खाना में डाल दो, उसकी मम्मी बोलती पैसा कहाँ से लाऊं। पैसा है, पेंशन मिलता है, ज़मीन भी है, लेकिन वो नहीं वो करती है। तो फिलहाल खबर एक आया है सामने, सुना है मैंने कुछ दिन पहले, उसके एक भाई था, तो वो आए, आके पेंशन ले लिया मम्मी की इधर से, और बाद में पागल खाना में उसको डाल दिया दोस्तों। तो फिर पागल खाना में डालने से पैसा लगता है ना। तो अभी वो, हमें भगवान से आप लोग भी प्रार्थना करना, वो अच्छी होके आ जाए, फिर से वो सुस्त हो जाए दोस्तों। और इसको देख के, मतलब ये कहानी भी सच्ची, मतलब एकदम सच कहानी है, झूठी नहीं है। तो इसको देख के जान के ये सीखना चाहिए, जो ज़्यादा लालच बुरे काम का नतीजा बहुत बुरा आता है। दूसरे के लड़की को लाके तकलीफ देने से कभी कभी ऐसे भगवान का वो लाठी है ना, वो कैसे घूमता है ना, सोच नहीं पाते हैं हम लोग। तो मैं तो ये सोचती हूँ ना, अपना अपना सोच है दोस्तों। तो क्यों किसी को इतना दुख देना, ठीक भी नहीं है ना। दुख आत्मा तो एक ही समा, कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा है, नहीं समझता है, इतना उसके पीछे जाके क्या फ़ायदा। उसको अपने हाल में रहने देते ना, अपने हाल में रहो, मुझे क्या। तो मैं तो प्रार्थना भी ये नहीं करूँगी मर जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। मैं तो प्रार्थना करूँगी, अरे भगवान, उसको सो सद्बुद्धि दो ना। वही है, और क्या, हिंसा क्यों करना है।
तो ऐसे कर करके अभी पागल खाना में गई है फिलहाल, पता नहीं क्या होगा। वो अच्छा होके आएगी, सब लोग ऐसे सोचते हैं, नमी मारा जाएगी। ठीक है, आज इतना ही। फिर दूसरा दिन आपके बहन आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आएगी। बाय बाय।